हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर क्वेरीज कौन कौन सी होती हैं जो मोस्टली हम यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है इंसर्ट क्वेरी, सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी और सॉर्टिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट से आप समझ गए होंगे कि हमें टेबल के अंदर अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना होता है तो उसके लिए हम इंसर्ट क्वेरी यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक डाटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं मैनेजर स्टूडियो के थ्रू, कमांड के थ्रू तो मैंने बता दी है आपको पहले वाली वीडियोज़ में। इसमें हम बताएंगे आपको मैनुअली कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करना है कि जैसे ये हमारा डाटाबेस है उसमें जाएंगे टेबल्स के अंदर। ठीक है, टेबल्स पे ऊपर क्या करोगे, राइट क्लिक करना है आपको, न्यू टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कॉलम का नाम, डाटा टाइप क्या रहेगा, उसको अलाउ नल करना है नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले लिया हमने आईडी, इंटीजर टाइप का है, अलाउ नल्स। ये क्या करता है दोस्तों, अगर ये चेकबॉक्स चेक होता है तो उस केस में आपको ये अलाउ नल्स मतलब कि इसके अंदर नल वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हो आप। अगर इसको आप हटा दोगे तो आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, फिर आता है हमारा नेम, वेर कैर 50 ले लिया हमने। ठीक है, फिर आता है हमारा फ़ोन नंबर, इसको वेर कैर 10। ठीक है, फिर ले लिया हमने एज इंटीजर, फिर ले लिया हमने क्रिएटेड डेट टाइम। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आईडी है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको बनाएंगे प्राइमरी की। उसके लिए क्या करना है आपको, राइट क्लिक करके, जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऐसा विंडो ओपन होगी, उसमें आपको सेट प्राइमरी के ऊपर क्लिक कर देना है। सेट प्राइमरी के क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आइडेंटिटी सेट करनी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये विंडो दिख रही है नीचे, उसमें स्क्रॉल करोगे आप तो नीचे आपको एक आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन नाम से एक चीज़ दिखेगी, उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, इस पर एक्सपेंड करने के बाद आपको क्या करना है, इधर जो नो दिख रखा है तो नीचे वाले नो के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए आपको, तो ये आपकी आइडेंटिटी को सेट कर देगा। जिसके अंदर क्या होगा, एक तो इंक्रीमेंट वैल्यू 1 से होगी और सीट वैल्यू है उसकी वो भी 1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एक प्राइमरी की और उसके साथ आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद सेट इसको हम करते हैं सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे हम टेबल का नाम। टेबल का नाम आप डाला कस्टमर, CUSTOMERS, कस्टमर्स नाम से हमने एक टेबल बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल हमारी कस्टमर नाम से बन गई है। अब क्या करना है हमें कि हमारे इंसर्ट करवाने की क्वेरी देखनी है। ठीक है, वो क्या होती है कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, वैल्यू 1 2 और वैल्यू n। ठीक है दोस्तों, तो इंसर्ट इनटू, ये हम दो तरीके से आप इंसर्ट करवा सकते हो रिकॉर्ड को। तो पहला तरीका क्या होता है कि इसके अंदर आपको ये जो कॉलम, जो भी आपने कॉलम बनाए उसका नाम यहाँ डाल दो और उनकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे। इस वाले तरीके में क्या होता है कि मान लो कोई आपका कॉलम है जो कि नलेबल टाइप का है। ठीक है, उसके अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट नहीं करवानी है तो आपको यहाँ पर उस कॉलम को यूज नहीं लेना है। जैसे मान लो हमारी क्रिएटेड डेट एक नलेबल टाइप का होता तो हमें क्या करना होता कि हमें यहाँ से ये अगर हटा देते यहाँ से और इसकी वैल्यू को भी हटा दें तो क्या होगा कि हमारी वैल्यू है वो नल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब इसको करवाते हैं हम इंसर्ट, जो कि इंसर्ट हो गया है। एक तरीका और है इंसर्ट करवाने का दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा दोस्तों, जो कॉलम के नाम लिए वो नहीं लिए गए हैं, आप उस कॉलम की डायरेक्ट वैल्यू भी इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, अब मान लो कोई नलेबल टाइप का कॉलम है तो भी आपको उसकी वैल्यू यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। मान लो आपका गेट डेट, जो डेट टाइम है, क्रिएटेड डेट है, वो आपका नलेबल टाइप का है तो उसको भी आपको यहाँ पर पास करना पड़ता है। या तो आप यहाँ पर नल पास करो, ठीक है, या आप यहाँ पर उसको ब्लैंक पास करो। ठीक है, ये दो तरीके हैं उसको नल में सेव करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और जो ये हमने गेट डेट लिया है वो क्या करता है कि आपकी जो करंट डेट है, जो करंट डेट और टाइम है वो आपका यहाँ पे शो कर देगा। इसमें 12:10 हो रहा है तो 12:10 यहाँ पे हो रहा है, तो सिस्टम जो डेट टाइम है अभी करंट में वो आपको जो निकाल के दे देता है। ठीक
ठीक है। तो दो तरीके से आपको क्या होता है कि इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब ये इंसर्ट मल्टीपल रो एट वंस यूजिंग द फॉलोइंग। आपको मान लो कोई टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हैं एट ए टाइम, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो रिकॉर्ड आपको करवाने हैं वो कोमा सेपरेटेड आपके इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा कि कोमा सेपरेटेड आपके इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे ये कोमा लगा दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद में ये कोमा लगा दिया, तो ये अगर आपको और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना तो यहाँ फिर सेम कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करो और यहाँ पर डाल दो यहाँ पर 5। ठीक है, और यहाँ आप एक कोमा लगा दो ताकि आपको 5 ये इंसर्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा कि यहाँ F5 करोगे आप तो आपकी 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गई। यहाँ पे जो आउटपुट में आ रहा है कि 3 रो अफेक्टेड, मतलब कि 3 रो इंसर्ट हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी थी इंसर्ट की क्वेरी। अब आता है हमारा सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी में क्या होता है दोस्तों कि जो भी टेबल है उससे डाटा निकाल के लेके आना होता है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेट की ये सेलेक्ट क्वेरी को यूज लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। स्टार का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी कॉलम आपकी टेबल के अंदर हैं वो सारे आएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम निकालना है, ठीक है, मान लो आपको कोई एज का कॉलम निकालना है, तो क्या करेंगे आप, सेलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर, तो ओनली एज का कॉलम आपको निकल के मिलेगा। अगर आप ऐसा कर देते हो कि भाई मुझे एज वाला कॉलम पहले देखना है, तो उसके लिए क्या करोगे, एज पहले लिख दोगे, कोमा करके यहाँ पर स्टार लिख दोगे, तो वो क्या होगा कि सारे कॉलम तो आएंगे ही आएंगे, एज वाला कॉलम आपको यहाँ पे फर्स्ट में मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, जो आपका कॉलम का सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग में मिलेगा और यहाँ फर्स्ट में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर कॉलम और उसके साथ स्टार यूज ले सकते हो। एक आपको भी कॉलम जैसे एज, नेम, मल्टीपल कॉलम चाहिए, जैसे 50 कॉलम आपकी टेबल में, आपको 10 ही काम में आ रहे हैं तो आप 10 कॉलम यूज लिए। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको कि जैसे आपने टेबल बनाई है 50 कॉलम्स की मान लो, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड ओनली 10 या 5 कॉलम्स की है, तो आप सेलेक्ट उन कॉलम के नाम लिखिए, न कि स्टार लिखिए। क्यों? क्योंकि जो आपकी क्वेरी है वो थोड़ी हैवी हो जाएगी, अगर स्टार लगाओगे तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा उसका। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एक डेवलपर के एंड पे थोड़ा अच्छा रहता है, ताकि आपको सीखने में भी अच्छा रहे, ताकि आपकी क्वेरी में एग्जीक्यूशन फास्ट रहे, तो आपको आउटपुट भी जल्दी मिले। तो ये चीज़ छोटी छोटी ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी कॉलम आपको काम आए हैं वही आप आपके सेलेक्ट में लगाइए, जो कॉलम नहीं काम आ रहे हैं आप उनको यूज मत लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम लेने हैं तो सेलेक्ट जो जो कॉलम लेने हैं उनके नाम लिख दिए और फ्रॉम जिस टेबल से लेना उसका नाम लिख दिए। जैसे मुझे नेम और एज चाहिए था तो मैंने नेम और एज यूज ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट क्वेरी। अब आता सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। द सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट create a new table and insert data from an existing table into the newly created table। ये क्या करेगा कि आपकी जो पुरानी टेबल है उससे नई टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देगा सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट से। ठीक है, द न्यू टेबल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलम in the select statement and can be created in the same database or in different database। इसमें क्या होता है कि जो आप टेबल को क्रिएट करोगे उस टेबल का स्ट्रक्चर आपके पुराने वाले जैसा ही होता है। अगर उसमें आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम को ही कॉपी करवाना है, ठीक है, तो वो आप उस कॉलम के नाम लिख दीजिए, और कोई दूसरे डाटाबेस में भी करवा सकते हो और उसी डाटाबेस में भी आप क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, however it is important to note that the select into statement does not preserve any indexes, constraint or other property of the original table, and the new table will not have any primary key or foreign key defined by default। ये क्या करेगा, सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट आपको नॉर्मली टेबल क्रिएट करके देगा, ना कि आपको कंस्टेंट हो गए या प्राइमरी की हो गई, फॉरेन की हो गई, डिफॉल्ट वैल्यूज होगी, वो कुछ भी क्रिएट नहीं करेगा। ओनली आपको एक प्रकार से आपकी टेबल का बैकअप बना के दे सकता है। तो जब भी आपको कोई बैकअप बनाना हो आपकी टेबल का, तो सेलेक्ट स्टार इनटू कस्टमर बैकअप फ्रॉम कस्टमर, तो ये आपको क्या करेगा कि बैकअप बना के दे देगा। ठीक है, उसके अंदर आप ये चीज़ को ध्यान रखना है, सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के अंदर आप ये प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह कुछ भी नहीं बनती, ओनली आपकी टेबल का स्ट्रक्चर बनता है और उसके डाटा इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
फिर आता है हमारा कि सेलेक्ट स्टार इनटू, जो क्वेरी होती है उसकी सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट की, वो कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार इनटू न्यू टेबल नेम फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, अब मान लो हमारी एक टेबल हमने बना रखी कस्टमर नाम से, ठीक है, उसके डाटा को हमें कॉपी करना है, ठीक है, एक टेबल बनानी है, तो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार इनटू कस्टम यूजर्स नाम से एक टेबल बना ली, तो वो कस्टमर के जो भी थे कॉलम, उन सब की वैल्यू यूजर्स में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसमें यूजर्स नाम से हमारी टेबल बन गई है। तो हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो हमारी यूजर टेबल में जो जो डाटा कस्टमर में था वो हमारा यूजर टेबल में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जो आपको यूजर टेबल में दिखाई दे रहा था वो आपका, सॉरी, कस्टमर टेबल में दिखाई दे रहा था वो आपका यूजर टेबल में भी कॉपी हो गया है एज इट इज। ठीक है दोस्तों, कॉपिंग डाटा फ्रॉम स्पेसिफिक कॉलम, हम क्या कर सकते हैं कि हमें कोई कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही हमें चाहिए, मान लो हमें कोई जैसे ये नेम और एज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार की बजाय हम सेलेक्ट नेम और एज फ्रॉम, सेलेक्ट इनटू, सेलेक्ट कॉलम नेम इनटू न्यू टेबल नेम फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। ये हम जैसे हमारी एक टेबल बनाते हैं हम यूजर्स नाम से, यूजर्स वन नाम से, उसमें क्या करेंगे हम कि एज और फ़ोन नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये करते हैं हम यहाँ पे यूज़र वन, तो ये हमारे नेम और एज नाम से दो कॉलम बना दी। तो जो जो आपको पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो आपको पर्टिकुलर कॉलम को यूज ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही चाहिए, मान लो आपको एज जिसकी 20 हो या फिर 25 हो वो रिकॉर्ड ही आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक यूजर टू नाम से टेबल और बनाते हैं जिसके अंदर एज क्या हो हमारी 25 हो, वो वाले यूजर ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे टू रिकॉर्ड ही आए हैं, क्यों, क्योंकि जिसकी एज 25 है उसके टू ही रिकॉर्ड हमारे पास टेबल में थे, तो वो हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो गए। ठीक है, तो ये आप पर्टिकुलर कंडीशन भी लगा सकते हो इसके अंदर। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, द एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट is used to add, insert or more new row from an existing table to the another table। इसमें भी सेम वैसा ही है, इसके अंदर क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग टेबल है, ठीक है, उसके अंदर अपने को रिकॉर्ड दूसरी टेबल से लेके आने हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट इनटू यूज लेते हैं, इंसर्ट इनटू एंड सेलेक्ट। ठीक है, द स्टेटमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट स्टेटमेंट, एक तो इंसर्ट इनटू और एक सेलेक्ट, दो कॉम्बिनेशन एक बना के हमें स्टेटमेंट मिलता है। ठीक है, व्हेन दीज स्टेटमेंट आर यूज टुगेदर, द सेलेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट रिसीव द डाटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल एंड द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट inserts the retrieved data into another table if they have some table structure। वो क्या करेगा कि एक आपकी जो टेबल बनी हुई है सेम स्ट्रक्चर की, उसके अंदर आपके रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा देगा। इंसर्ट स्टेटमेंट तो इंसर्ट करवाएगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो आपके डाटा को सेलेक्ट करके लेके आएगा कि भाई इस टेबल से ये सेलेक्ट किए हमने डाटा, इसको आप दूसरे वाले टेबल में डाल दो। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल न्यू, जो न्यू टेबल है उसके अंदर डालना है। सेलेक्ट कौन कौन से आपको कॉलम चाहिए, किस टेबल से चाहिए, वो आप इस क्वेरी के थ्रू कर सकते हो। इंसर्ट इनटू टेबल न्यू, सेलेक्ट कौन कौन से कॉलम 1 2 3 जितने भी चाहिए आपको वो फ्रॉम ऑल टेबल, यहाँ पर आप स्टार भी लगा सकते हो कि आपके पूरे टेबल के कॉलम भी चाहिए तो आप स्टार भी लगा सकते हो। इन द डाटाबेस वेयर वी आर गोइंग टू इंसर्ट डाटा, सोर्स एंड टारगेट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक बात को आपको ध्यान रखना है, जो हमने पहले पढ़ा था सेलेक्ट स्टार इनटू स्टेटमेंट, उसके अंदर आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट में आपको सोर्स और टारगेट मींस की जो एग्जिस्टिंग टेबल है वो भी होनी चाहिए और जो न्यू टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हो वो भी होने चाहिए। ठीक है, तभी आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हो। द स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स एंड टारगेट टेबल आर सेम, जो आपकी सोर्स और टारगेट टेबल है मींस की जो ओल्ड टेबल है उसका स्ट्रक्चर और जो न्यू टेबल है उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
इंसर्ट इनटू कस्टमर न्यू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अगर कस्टमर टेबल से मान लें आप कस्टमर न्यू में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो ही इस टेबल का स्ट्रक्चर रखना है, तभी आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों। फिर आता है अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी के अंदर क्या होता है कि हमें जो अब कोई रिकॉर्ड को अब मॉडिफाई करना हो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, तो उसके लिए हम अपडेट क्वेरी यूज लेते हैं। द स्टेटमेंट द एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। जो भी हमारा रिकॉर्ड है टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग, उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें अपडेट क्वेरी की जरूरत पड़ती है। द स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये एक DML मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है, एज इट ओनली मॉडिफाई द डाटा प्रेजेंट इन ए टेबल विदाउट अफेक्टिंग द टेबल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है कि हमारे टेबल के अंदर जो डाटा है उसको मॉडिफाई कर देता है विदाउट अफेक्टिंग द टेबल स्ट्रक्चर, मीन्स कि टेबल के स्ट्रक्चर को कुछ इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और हमारे रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर देता है। टू फिल्टर रिकॉर्ड दैट नीड टू बी मॉडिफाई यू कैन यूज ए वेयर क्लोज विद अपडेट स्टेटमेंट। जब भी आप कोई मॉडिफाई करते हो तो उसके साथ हमें वेयर क्लोज का यूज, अपडेट के साथ में वेयर क्लोज का यूज ले सकते हैं। ठीक है, यूजिंग ए वेयर क्लोज यू कैन आइदर अपडेट ए सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रोड। मीन्स कि आप वेयर क्लोज के साथ सिंगल रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपडेट को, मल्टीपल रिकॉर्ड भी कर सकते हो आप अपडेट। अगर आपको वेयर क्लोज नहीं लगाते हो तो उस कॉलम की वैल्यू सभी रोज के अंदर अपडेट हो जाएगी। इसलिए आप जब भी कोई अपडेट कर रहे हो तो आप वेयर क्लोज का यूज ले, अगर नेसेसरी हो तो, अगर नहीं हो तो आप मत लीजिए। ठीक है दोस्तों। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 उसकी वैल्यू, कॉलम 2 उसकी वैल्यू, जितने भी कॉलम की वैल्यू आप सेट करना चाहते हो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। और वेयर कंडीशन, जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि एक ये कस्टमर्स नाम से एक टेबल है, हमें क्या करना है कि इसकी एज जो डुप्लीकेट हो रही है इसकी एज को अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट कस्टमर सेट एज इक्वल टू कितनी कर दें हम यहाँ पे 35 कर दी, 32 कर दी सॉरी। वेयर दो चीज़ें हैं, एक तो आप कंडीशन लगा सकते हो वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो। ठीक है, उसकी एज को 32 कर देगा। एक ये है कि आप पर्टिकुलर आईडी पे करो कि भैया ये इस वाली आईडी का ही हमें, जिसकी आईडी 3 हो उसकी एज को 32 कर दे। ठीक है, तो ये पहले वाला क्या करेगा, रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा 2 को, ये क्या करेगा 1 को रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक के अंदर ही हमने आईडी दी है यहाँ पे और इसके अंदर दी थी हमने एज, इसलिए 2 रिकॉर्ड को मैच कर रहा था तो 2 को अपडेट कर दिया। यहाँ पर आईडी दी तो यहाँ पे 1 को मैच कर रहा था, 1 को अपडेट कर दिया। ठीक है दोस्तों। और आप जैसे विदाउट अगर वेयर क्लोज की लगाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ नहीं लगाना, अपडेट कस्टमर सेट एज इक्वल टू एज प्लस 5 कर दो। तो वो जितने भी एज थी उसके अंदर 5 ऐड कर दिया है सबके अंदर, तो ये आपका मल्टीपल रोज को अपडेट कर दिया इसने। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारी अपडेट क्वेरी। डिलीट क्वेरी, द SQL डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल। जैसे आपकी अपडेट क्वेरी चलती है वैसे ही डिलीट चलती है। ठीक है, इसके अंदर रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है और अपडेट वाले में अब रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा था। ठीक है, अब डिलीट में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर आपको जो अपडेट स्टेटमेंट डिलीट जो होता है उसके अंदर जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, उसके अंदर वेयर क्लोज अगर आप यूज लोगे तो वो आपको डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन में वेयर में कौन कौन चीज़ें आ रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिलीट करेगा। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड रो डिलीट करवानी तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम लिख दो, जिससे आपका पूरे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इससे आप सिंगल रो को डिलीट कर सकते हो और मल्टीपल रोज को भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये इसका स्टेटमेंट होता है। जैसे हमारा डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल टू 2 है,
ये 2 ID वाले को यहाँ पे डिलीट करना है हमें, तो हम 2 ID वाले के लिए हम चलाएंगे यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, यहाँ हमारे 2 ID वाला डिलीट हो गया है। ठीक है, मल्टीपल को रो को करवाना, जिसकी एज 25 ज़्यादा हो तो वो डिलीट करवाने हैं तो वो आप डिलीट करवा सकते हो। जैसे कि मल्टीपल रो डिलीट करवाने, मानो एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 35 हो, तो ये क्या करेगा, जिसकी एज 35 ज़्यादा हो उसको डिलीट कर देगा। जिसमें कौन कौन से हैं, ये 2 रिकॉर्ड है 1 और 3 वाली, ये हमारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए होता है। सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है हमने, तो वो ग्रेटर देन लगाया था क्योंकि एक ही मिला हमको, तो इक्वल टू लगाने के बाद 2 मिलेंगे। तो ये हमारे 2 रिकॉर्ड बचे हैं। ठीक है दोस्तों, और डिलीट फ्रॉम कस्टमर करोगे तो वो क्या होगा कि हमारे सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ये सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, अब हमारे पास कस्टमर की टेबल में कुछ भी नहीं बचा। डिलीट रिकॉर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, आपको अगर कोई मल्टीपल टेबल्स में रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जॉइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिस जिस टेबल को आपको डिलीट करना है उसको जॉइन लगा देगा। डिलीट कस्टमर, जैसे हमें क्या करना है कि हमने यूजर्स और यूजर 1 नाम से टेबलें बना रखी हैं, तो उसके अंदर रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हो डिलीट। ठीक है, डिलीट कस्टमर, जो जिस टेबल के आप रिकॉर्ड करना चाहते हो डिलीट, उसके नाम लिखो यहाँ पे। फ्रॉम कस्टमर इनर जॉइन लगाया हमने ऑर्डर टेबल का, ऑर्डर डॉट कस्टमर ID है वो कस्टमर डॉट ID है, फिर एज ग्रेटर देन 30 हो, तो ये क्या करेगा, इन दोनों टेबलों के रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। तो आपको डिलीट करना हो तो आप इसको जॉइन लगा के डिलीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियोज़ में आपको एक चीज़ और बची है, सॉर्टिंग। ठीक है, तो सॉर्टिंग क्या होता है दोस्तों, अगर आपको रिकॉर्ड सॉर्ट करवाने हो, मतलब कि सॉर्टिंग द ऑर्डर बाय क्लोज इज यूज टू सॉर्ट द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन 1 और मोर कॉलम। ये क्या करता है कि ऑर्डर बाय एक क्लोज यूज, सॉर्टिंग के लिए हम ऑर्डर बाय क्लोज यूज लेंगे, क्लास यूज लेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि 2 चीज़ें से आप ऑर्डर बाय कर सकते हैं, एक तो होता है असेंडिंग और तो एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर भी ये लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट सम डाटाबेस सॉर्ट द क्वेरी रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। इन एडिशन टू दैट ऑर्डर बाय क्लोज कैन ऑल्सो सॉर्ट द डाटा इन ए डाटाबेस टेबल इन ए प्रिफर्ड ऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि आपको ऑर्डर बाय क्लोज के अंदर आपने कुछ पर्टिकुलर डाटा आपको ऑर्डर करना है किसी कॉलम के बेस पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस कॉलम का नाम लिख दीजिए, तो उससे भी आप ऑर्डर बाय कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम, वेयर कंडीशन लगा दो, ऑर्डर बाय किस किस कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय करना है, और ऑर्डर बाय असेंडिंग करना है डिसेंडिंग वो आप आगे लिख दीजिए, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय नेम, अगर नेम से ऑर्डर बाय करना है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय नेम कर देंगे। जैसे हमारी टेबल है उनमें देखते हैं कि कौन सी टेबल में रिकॉर्ड है। ठीक है, यूजर टेबल में होगा हमारे पास। ठीक है, यूजर टेबल है। अब इसमें क्या करना है हमको कि ऑर्डर बाय नेम करना है, तो ये क्या करेगा, ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है। ये ऑर्डर बाय नेम बाय डिफॉल्ट हो रखा है। ठीक है, अब डिसेंडिंग करवाना है तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर देंगे हम। तो डिसेंडिंग में कुछ नहीं, सेम वही होता है कि उसको जैसे 5 4 3 1 ये वाले डिसेंडिंग कर दी उसने। आप इसको फ़ोन नंबर से भी डिसेंडिंग कर सकते हो, फ़ोन नंबर से डिसेंडिंग कर सकते हो आप। तो 3 4 8 9 ये आपके डिसेंडिंग में, सॉरी एज, ये वो है क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, इसलिए तो आप एज को करके देखिए एक बार, एज देखें 3 4 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर आपको लगाना है तो आप इसको लगा सकते हो। इसको कैसे लगाओगे आप कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, और एज है वो डिसेंडिंग है। नेम तो असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया उसने और एज को दे दिया उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप मल्टीपल कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग असेंडिंग लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों,
तो ये हो गई हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज थी हमारी ये। तो आई होप आपको वीडियोस में सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।